फोर्स्ड इन फायर के इतिहास में शायद ही कभी इतनी कठिन चुनौती देखने को मिली हो। हालात ऐसे थे कि आखिर में जांच के दौरान लगभग हर फाइनलिस्ट की तलवार टूट गई। लेकिन इसी एपिसोड ने शो को उसका सबसे कम उम्र का और सबसे चौंकाने वाला चैंपियन दिया। उसका नाम था स्कॉक। उसने ऐसी तकनीक अपनाई जिसने जजों तक को हैरान कर दिया। उसकी टिश्यू पेपर कैनिस्टर तकनीक इतनी अलग थी कि बाद में शो को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा। आज भी वह इकलौता ब्लेडस्मिथ है जिसने एक ही तय समय के अंदर अपने ब्लेड को 6 बार क्वेंच किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में उसका सामना 3 अनुभवी ब्लेडस्मिथ से था। बाकी तीनों के पास करीब 30-30 साल का अनुभव था। इस बार सभी को एक विशाल औद्योगिक कैंची के स्टील से ब्लेड तैयार करना था। यह स्टील इतना मुश्किल था कि इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका कैनिस्टर डमास्कस माना जाता था। अगर सब कुछ सही होता तो इससे बेहद मजबूत और रेजर जैसी धार वाला ब्लेड बन सकता था। चुनौती आसान नहीं थी। सिर्फ 3 घंटे में कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबा दांतेदार ब्लेड बनाना था। समय कम था और दबाव बहुत ज्यादा। स्कॉक भी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे चलकर यही दबाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। घड़ी शुरू होते ही उसने सबसे पहले कैंची के हैंडल वाले हिस्से अलग किए। स्टील के छोटे छोटे टुकड़े कैनिस्टर डमास्कस के लिए बिल्कुल सही थे, लेकिन इसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने कैनिस्टर के अंदर सबसे पहले टिश्यू पेपर की एक परत बिछाई, फिर उसमें स्टील के टुकड़े और स्टील पाउडर भरकर उसे पूरी तरह सील कर दिया। जजों ने भी इससे पहले यह तरीका कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ मूंछों वाला प्रतियोगी और भारी शरीर वाला प्रतियोगी पारंपरिक तरीका अपना रहे थे। उन्होंने हर स्टील के टुकड़े को अच्छी तरह साफ किया, उसकी सतह घिसी और कैनिस्टर पर एंटी स्केल की परत लगाई ताकि बाद में धातु आसानी से बाहर निकल सके। वहीं एलन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने न स्टील साफ किया और न कोई तैयारी की। उसने सीधे सारे टुकड़े कैनिस्टर में भर दिए। उसके लिए यह पूरी तरह किस्मत का खेल था। करीब 1 घंटे बाद सभी के स्टील बिलेट तैयार हो चुके थे और अब उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस तक ले जाया गया। इस वक्त सबकी नजर सिर्फ स्कॉक पर थी। क्या उसका टिश्यू पेपर वाला तरीका सच में सफल होगा? और नतीजा सबके सामने था। प्रेस की सिर्फ एक ही मार में कैनिस्टर की बाहरी परत आसानी से अलग हो गई। अंदर से निकला बिलेट पूरी तरह साफ, मजबूत और